अम्बेडकर नगर नगर पंचायत की चौथा अध्यक्ष ओमकार गुप्ता से साइन बोर्ड विवाद अतिक्रमण को लेकर सीधी बातचीत। जनपद में नगर पंचायत असरपुर की चौथा इन दिनों साइन बोर्ड विवाद अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार सुर्खियों में है। मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद के नाम पर लगे साइन बोर्ड को हटाने को लेकर हुए विवाद और निषाद राज के नाम पर साइन बोर्ड लगाने को लेकर मुसलमानों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। तमाम सरकारी जमीनों, तालाब, खरियान, कब्रिस्तान की जमीनों पर पिछौछा के तमाम दबंग भूमाफियाओं द्वारा कई वर्षों से कब्जा करते हुए अवैध निर्माण किया गया है। तमाम बाहरी लोगों के द्वारा भी झुग्गी झोपड़ी बनाकर अवैध दुकानें बनाकर वर्षों से कब्जा किया गया है, जिसको हटाने को लेकर लगातार ओमकार गुप्ता शासन की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। दबंग और भूमाफियाओं के द्वारा लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इन तमाम सारे मामलों को लेकर ओमकार गुप्ता से बातचीत हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस समय अंबेडकर नगर में किछौछा नगर पंचायत में मैं खड़ा हूं और जैसा कि इन दिनों किछौछा नगर पंचायत कई मामले में सुर्खियां बटोर रहा है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि किछौछा नगर पंचायत में पहली बार भाजपा के चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा ने यहाँ ये सीट जो है जीती है। ऐसे में यहाँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे पहले यहाँ एक साइन बोर्ड का मामला है। साइन बोर्ड का मामला क्या है, कैसा है और इस पूरे विवाद के पीछे क्या सबसे बड़ा कारण है, हमारे साथ इस समय वर्तमान चेयरमैन ओमकार गुप्ता जी हैं। आइए उन्हीं से तमाम सारे सवालात हैं नगर पंचायत असरपुर किछौछा को लेके, और इन सुर्खियों का पूरे प्रदेश में काफ़ी चर्चा भी हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, आपसे ही जानने का प्रयास करते हैं। ओमकार जी, यूपी न्यूज अर्बन पंचायती चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। ये आप बताएं कि नगर पंचायत असरपुर किछौछा में जब से आप चेयरमैन हुए हैं, आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का विवाद होता रहता है। वर्तमान में एक साइन बोर्ड को लेकर काफी सुर्खियां नगर पंचायत असरपुर किछौछा बटोर रहा है, इसके पीछे क्या है, कारण क्या है? सबसे पहले मैं न्यूज अर्बन के दर्शकों को मकर संक्रांति और जो कि दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं अर्बन न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनको विशेष तौर पे प्रणाम करता हूं। और आपने एक सवाल अभी कहा है कि एक साइन बोर्ड को लेकर क्या मामला है। निश्चित तौर पर एक साइन बोर्ड 2012 में लगा हुआ था, वो सैयद मुजफ्फर हुसैन के नाम पर लगा हुआ था। कौन है ये सैयद मुजफ्फर? सैयद मुजफ्फर हुसैन एक सांसद रहे हुए हैं और मुरादाबाद जिले के शायद सांसद रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं और उनका कोई योगदान किछौछा के मामले में नहीं रहा। लोग कहते हैं कि जब किछौछा सृजन नगर पंचायत सृजन होती है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है तो उनका जहाँ आवास है, जहाँ उनका द्वार बनना चाहिए वहाँ बनना चाहिए। अब आप जहाँ पे निषाद बहुल संख्या नगर पंचायत में है, निषाद बहुल संख्या में सैयद मुजफ्फर हुसैन का बोर्ड लगाना कहाँ तक न्याय उचित था, इसका तो जवाब वही लोग दे सकते हैं। लेकिन अभी जब 2012 में बोर्ड के नियमानुसार वो सैयद मुजफ्फर हुसैन का बोर्ड लगाया गया, लेकिन 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता चेयरमैन बन के आया और एक बोर्ड बन के आया, बोर्ड ने ये निर्णय लिया। बोर्ड ने निर्णय क्या लिया? बोर्ड ने निर्णय किया कि वहाँ पे एक निषाद राज वार्ड है, निषाद नगर के नाम से वार्ड जाना जाता है, वाजतूर नगर नाम से वार्ड जाना जाता है। उसके प्रवेश द्वार पे जहाँ की वहाँ पे लगभग 1000-2000 निषाद बहुल संख्या है और वहाँ पे मुजफ्फर हुसैन का एक भी परिवार नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्यों ना वहाँ पे भगवान निषाद राज जी की वहाँ पे एक प्रवेश द्वार के नाम से एक साइन बोर्ड कर दिया जाए। तो मात्र 17 सभासदों में मात्र एक सभासद जो है वो मुजफ्फरनगर वार्ड के विनोद सभासद ने विरोध दर्ज कराया था और माननीय 16 सभासद महोदय ने उस पर सर्वसम्मति से अपना व्यक्त किया था, एक सुर में प्रस्ताव पास किया था उस बोर्ड के संबंध में। कुछ लोग बताते हैं कि गजट हुआ था, तो मैं भी मानता हूँ कि गजट हुआ था, लेकिन वो बोर्ड के द्वारा ही लाया गया था और गजट कराया गया था। तो इस प्रक्रिया में हम लोग भी बोर्ड में लाके गजट ही कराते, उसके नियमानुसार ही हटाते, लेकिन कुछ अराजक तत्व द्वारा जब बोर्ड हटाया जा रहा था, क्योंकि वो जर्जर बोर्ड हो गया था, उसको बदलना भी था, तो ऐसी स्थिति में उसको बदलने का काम किया जा रहा था। लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा वहाँ पे बवाल किया गया, हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, जो कि बहुत दुखद है।
और उस दुखद का परिणाम भी था कि न्याय थानाध्यक्ष बख्तियारी द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा उन लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए गए। आपका ये आरोप है कि कब्रिस्तान की जमीनों पे ढेर सारा अतिक्रमण है, लोग वहाँ मकान बना के रह रहे हैं, ये कैसे क्या है? देखिए वो जो मैं कहता हूँ कि जो भूमाफिया है, वो माफिया जो है उस पे अवैध कब्रिस्तान जो कि राजस्व ग्राम सभा दरगाह में पड़ता है 558 खा और 780 और क्या बोलते हैं बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो बंजर हैं, जो कब्रिस्तान का नंबर है, शासकीय संपत्ति है, जो खलियान की भूमि है, जो तालाब की भूमि है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंगें और अस्थायी रूप से भी अवैध अतिक्रमण किया गया है। तो ऐसे में अवैध अतिक्रमण के रूप में अगर जो कोई किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि क्षेत्र में जो अवैध जैसे सड़क पे कोई निर्माण कर लिया है, कोई चक्रोड चकमार्ग कब्जा कर लिया है, कोई खलियान कब्जा कर लिया है, कोई तालाब कब्जा कर लिया, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो उनके मंशा अनुरूप मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को इस बात की चिढ़ भी हो रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी हैं जो मुझे पैसे से, धन बल से और बहुत सारी चीज़ों से खरीदना भी चाहते हैं। लेकिन मैं उनको साफ स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि जो सरकारी भूमि है, वो चाहे तालाब हो, वर्तमान में कितनी जमीनें कुल मिला के अभी मुक्त कराई गई? अभी तो मुझे लगता है कि 2 ज़मीनें मुझे लगता है अभी एक बसखारी में एक सीढ़ी बन रही थी उसको अवमुक्त कराया गया। अभी एक लगभग मुझे लगता है कि 52 से 53 बीघा मुझे लगता है 32 से 33 बीघा ज़मीन जो बंजर है वो मुक्त कराना है। और अभी उस कब्रिस्तान की जो आम संपत्ति है, जो मुसलमानों की गरीब मुसलमानों की संपत्ति है, जिसे आम मुसलमान अपने कब्रिस्तान को दफ़न करता है, अपने मैयत को दफ़न करता है, उस कब्रिस्तान को भी खाली कराने का काम किया जाएगा। वर्तमान में पूर्व चेयरमैन जो यहाँ के रहे हैं, वो बहुत ही बाहुबली हैं, दबंग हैं और उनके ऊपर तमाम तरीके से क्रिमिनल चार्जेस भी हैं। कई हत्याओं का भी मामला उनके ऊपर दर्ज है। तो क्या आपको ऐसे लोगों से भिड़ने में कहीं कोई डर नहीं लगता? बिल्कुल, डर तो स्वाभाविक है, डर नहीं लगता, लेकिन ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो जिला प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अनुरोध करूँगा, ऐसे लोगों की जो क्राइम हिस्ट्री है, इसको खोलकर और इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजना जाना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे थे अभी इन्हीं के द्वारा एक गेट बनाया गया था, जो कि सरकारी चकमार्ग पे बनाया गया था। और सरकारी वहाँ पे सीसी रोड बने हुए थे, उसके बीचों बीच इन्होंने क्या बोलते हैं गेट लगा लिया था। और मुझे तत्काल, क्योंकि ईओ साहब मेरे ख्याल से थे नहीं, तो मुझे तत्काल वहाँ मौके पे पहुंचकर उसको हटवाने का काम किया गया, क्योंकि आवागमन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमने इनको एक नोटिस दिया था 3 दिन के लिए कि और समय के लिए, क्योंकि इनके द्वारा कब्रिस्तान की भूमि, तालाब और 2-3 इनके अगल-बगल में 2-3 ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें बना रहे हैं और उसका नक्शा स्वीकृत है या नहीं है, अभी ये तो जाँच का विषय है। और मैं इन सब पे कार्रवाई करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो शासकीय संपत्ति का भूमि है, उसको मैं किसी भी कीमत पे मैं सरकार के अंडर में और नगर पंचायत के अंडर कस्टडी में लाने की कोशिश करूँगा। अ, नगर पंचायत असरापुर की छौछा में जब आप पहली बार चेयरमैन हुए थे, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो आपने उस सवाल के जवाब में मेरा सवाल ये था कि नगर पंचायत असरापुर की छौछा में बहुत ढेर सारे विकास कार्यों की ज़रूरत है और तो आपने हमसे कहा था कि ये जो विकास कार्य है आने वाले 1 साल के बाद जब आप मुझसे पुनः मिलेंगे तब मैं इसके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। तो नगर पंचायत असरापुर की छौछा में आपके कार्यकाल को लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया। ऐसे में आपको क्या लगता है कि नगर पंचायत का कितना विकास आपके जरिए अभी तक संभव हो पाया? देखिए, शासन से जो भी अवमुक्त धन है, उस हिसाब से हम लोग विकास कार्य कर रहे हैं। अभी मैं सबसे पहले बता दूं, जो नगर पंचायत में जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि हाईटेक किया जाए नगर पंचायत को। वो हाईटेक के माध्यम से पूरे नगर पंचायत में हम लोग लगभग 15 से 16 चौराहों पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम किया है। और अभी कुछ दिन पहले लगभग मेरे ख्याल से पानी की टंकी 3 बनने के लिए आने वाली है। वो मुझे लगता है उसका टेंडर भी हो गया है और मुझे लगता है 1 आध हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में वो काम शुरू होगा। तीसरी चीज़, रसूलपुर निषाद बस्ती जो हमेशा पानी के ढेर में भरा रहता था, उसमें लगभग मैंने 5, 6, 7 लोग वहाँ पे बना लिए हैं। वहाँ काली माई का चौरा का सौंदर्यीकरण किया है। बहुत सारे काम इस तरीके से जो अभी निर्माण गति पे है और मुझे लगता है 10-15 कामों का उद्घाटन मेरे द्वारा भी किया जाना है। अभी मैं एक थाने के बगल में एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे शौचालय बना दिया हूँ, लगभग पूरा काम हो चुका है, उसका भी उद्घाटन करना है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करना है। अभी बहुत सारे पैसा सरकार ने पैसे की, धन की कमी नहीं है और सरकार पैसे देने के लिए पूरी तरीके तत्पर है। तो ऐसी स्थिति में नगर पंचायत का विकास निश्चित तौर पर होकर ही रहेगा और आने वाले दिनों में लोगों को देखने को भी मिलेगा।
नगर पंचायत आपकी जो है ये विश्व प्रसिद्ध जगह है। मखदूम अशरफ की यहाँ प्रसिद्ध दरगाह है, देश विदेश से लोग आते हैं। और यहीं पर एक कमाल पंडित जी हैं जिनकी भी काफ़ी दूर दूर तक प्रसिद्धि है, ख्याति है। तो आपने ये भी कहा था कि कमाल पंडित जी बहुत ही उपेक्षित रहे हैं जब से नगर पंचायत अशरफपुर की चौचा का उदय हुआ। ऐसे में उसके लिए भी आपने कुछ प्रण किया था, तो उसके लिए क्या कुछ रूपरेखा कुछ बनी, क्या कुछ वहाँ पे विस्तार हो सका? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि उपेक्षा नाम से जाना जाता है। अभी तक जब कमला पंडित जी के मंदिर पर कोई आता था तो उसको जानने का, कमला पंडित जी का मंदिर है कहाँ। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया है वो अभी जहाँ जो कमला पंडित जी को रास्ता जाता है उसका मैंने अभी आप सामने देखेंगे जाके साइन बोर्ड उसको उनके नाम से प्रवेश द्वार किया है और वो लगवा भी दिया है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो यही कि उनके द्वार तक पहुँचने के लिए जो प्रवेश द्वार है वो बना दिया है हमने। दूसरी चीज़ है कि कमला पंडित जी के जो विकास के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा और वहाँ पे जो स्थिति है उसको हम लोग पूरा करेंगे, अच्छे से बनाने का काम करेंगे और जो भी विकास होगा वहाँ करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियां इस समय पूरे देश में बहुत जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि नगर पंचायत को लेकर जो है स्वच्छता अभियान का कितना कुछ असर दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल स्वच्छता अभियान माननीय मोदी जी का विज़न है और उनके विज़न को हम लोगों को आगे लेने का कर्तव्य बनता है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो स्वच्छता को लेके मैं खुद बहुत संवेदनशील रहता हूँ। मैं सफाई नायकों से, सफाई कर्मचारियों से खुद संवाद करता हूँ और संवाद करके उनसे एक प्रेरित करता हूँ कि आप लोग सफाई पे विशेष ध्यान दीजिए और जो भी शौचालय है सबका रंग रोगन का कार्य और बढ़िया से उसको व्यवस्थित करने का काम और नगर पंचायत में दोनों समय सही से कूड़ा उठे, वहाँ सफाई हो और कूड़े का डिस्पोजल किस तरीके से हो, इस पे हमारा ध्यान केंद्रित है और हम करने के लिए तैयार भी हैं। तो ये थे आप हमारे साथ नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा के चेयरमैन ओमकार गुप्ता जी। तो बहुत सारे मामले और मामलों के बारे में विस्तार से आपने बताया, अतिक्रमण से लेकर साफ सफाई की व्यवस्था, आम आदमियों की व्यवस्था और यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यहाँ और भी बहुत तमाम सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। साफ सफाई के साथ आपका पानी की सबसे अहम व्यवस्था जो होती है, यहाँ पानी की व्यवस्था की बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या थी, लेकिन वर्तमान समय में पानी की व्यवस्था की समुचित व्यवस्था है, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है, काम भी ठीक ठाक तरीके से चल रहा है और आने वाले दिनों में जो सरकारी ज़मीनें हैं उसको पुरजोर तरीके से विशेष रूप से अभियान चलाकर कहीं न कहीं अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। भू माफियाओं के ऊपर कहीं न कहीं आप सख्त दिखाई दे रहे हैं। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती से कैमरामैन अहमद अली के साथ रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर।